अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब बजाज। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। एक सवाल जो है वो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है एंड यूज़र्स की जानिब से कि वो जब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट का मकसद ये होता है कि उन्होंने खुद घर बनाना होता है। उनकी एक सिंगल इन्वेस्टमेंट होती है, पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट ये होती है। दे आर नॉट यूज़ टू वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बाई करने के यूज़ टू नहीं होते। दे हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट द रेट्स, ये भी एक रियलिटी है। प्लस उन्होंने कभी इस तरह की बाइंग्स की भी नहीं होती हैं। ठीक हो गया, एक तो ये पहला सिनेरियो है। सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ओवरसीज़ रह रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं। अब जॉब सीकर्स या जॉब होल्डर्स जितने भी लोग हैं, उनकी बड़ी ज़िंदगी की मेहनत होती है। सारी ज़िंदगी उन्होंने किसी डिपार्टमेंट में ज़िंदगी गुजारी होती है, और जो है किराए पे या गवर्नमेंट के घर में, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या अगर किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, तो जो घर मिला तो उस पर रह रहे होते हैं। तो डेफिनेटली टाइम आता है रिटायरमेंट का, जिसके बाद उनको अपना घर एक लेना होता है, शिफ्ट होना होता है। और ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो होती है, उनकी पूरी जो सेविंग होती है, पूरी ज़िंदगी की होती है। उनके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी होती है। वो जो अमाउंट ऑफ मनी, वो जो पैसा उन्होंने जोड़ा होता है, कई साल लग जाते हैं, 20-20 साल, 25-25 साल। उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है कि उन्होंने अपना एक ज़ाती प्रॉपर्टी बनानी है। तो डेफिनेटली उन लोगों को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं, ये इन्वेस्टमेंट की जो कंसल्टेंसी इस पर्टिकुलर डोमेन में है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ जो बताने वाला है उसको बड़ी जिम्मेदारी से चीज़ स्टैटिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए बतानी चाहिए कि यूट्यूब चैनल हमारा डेफिनेटली बहुत सारे लोग सुनते हैं जो इन्फॉर्मेशन गेन करें, अगर उस पर अमल करें तो जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो वो अच्छी अप टू द मार्क इन्फॉर्मेशन हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो कि जिस पर अमल करके किसी की ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो डूब जाए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। डेफिनेटली मैं जहाँ पे बैठा हूँ, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप लोग मुझे सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव जो है वो मुझे सुनने के बाद बन भी सकता है, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 लोगों में से एक बंदे का भी पर्सपेक्टिव बन जाए और पर्सपेक्टिव अगर गलत हो और उसका इम्पैक्ट गलत आ जाए, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती हो सकती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ आऊँ, जो एक्सपीरियंस बेस्ड डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप लोगों को प्रॉपर मैं गाइड करता रहूँ। इस वक्त देखें, एक चंक में निकालूँ ना, इस वक्त बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को साइड पे कर देते हैं, डीलर्स को हम साइड पे कर देते हैं। और क्योंकि डीलर्स इन्वेस्टर हमें सुनते भी नहीं होते, उनको पता उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी रिटायरमेंट के करीब है, उन्होंने अपना घर बनाना है, ठीक हो गया। अब उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए? अब डेफिनेटली पूरी ज़िंदगी कमाई है, तो इस पूरी ज़िंदगी कमाई की जो हद होती है, उनके पास जो अमाउंट अवेलेबल होती है, उसमें या तो सिर्फ 5 मरले का घर बना सकते हैं, मैक्सिमम 10 मरले का घर बना सकते हैं। अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ, एक आम जॉब होल्डर की बात करूँ, अगर आप 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है, इस वक्त आपके पास मिनिमम 1 करोड़ रुपये से लेकर 4-5 करोड़ रुपये होना चाहिए। अगर आप 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं, अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास 2.5 करोड़ रुपये से लेकर 8 से 9 करोड़ रुपये होना चाहिए। अब ये डायमेंशन हैं, 4 करोड़ और 9 करोड़ अगर आपके पास है तो फिर तो बेहतरीन है। आपके पास जो सबसे ज़्यादा मार्केट की जगह है, मैं पिंडी में बात करूँ तो मैंने कल के व्लॉग में बात की है कि रावलपिंडी में सेटेलाइट टाउन सबसे महंगा सेक्टर और सबसे ज़बरदस्त सेक्टर है। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, व्हाटसोएवर। आपको रात के 3 बजे भी कोई चीज़ चाहिए तो आपके पास अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे 5 मरले अगर आपको 3.5 से 4 करोड़ रुपये का मिलता है जो नया बना हुआ है, 10 मरले का इसी तरह 8-8.5 करोड़ रुपये का। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो आपको किसी सोसाइटी में शिफ्ट होना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे रब्ता करते हैं, कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास पैसे मौजूद हैं, करोड़ रुपये मौजूद है, 50 लाख मौजूद है, 5 मरले 10 मरले का घर लेना चाहते हैं, क्या करें? 2 ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आप पोजेशनेबल प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको खुद बाय करते हैं और जाके खुद उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। पोजेशनेबल प्रॉपर्टी का मतलब जो आउटसाइड द सोसाइटी है, डिफरेंट टाउन्स में। इस वक्त अगर आप 1 करोड़ रुपये तक का घर बनाना चाह रहे हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, बनी गाला इस्लामाबाद में अच्छा सा घर बना सकते हैं, लेकिन उस पर आपको ज़मीन भी खुद बाय करनी है, फिर आपको ज़मीन का रजिस्ट्री इंतकाल भी लेना है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट भी खुद करनी है, और ये आउट ऑफ द सोसाइटी जाके एक टाउन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है। आपके पास दूसरी ऑप्शन है मारगला टाउन इस्लामाबाद में, लेकिन महंगा है, वहाँ पे 1 करोड़ नहीं बल्कि 1.5 से 2 करोड़ रुपये तक फिगर जा सकता है। तीसरी ऑप्शन आपके पास है शाह अल्लाह इस्लामाबाद में, D12 से आगे। शाह अल्लाह में इसलिए जो है वो एम्फासाइज करूँगा क्योंकि इसके साथ जो है बिल्कुल मारगला एवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट जो है बन चुकी हुई है, और अब सुनने में यही आ रहा है कि वो ऑपरेशनल भी हो चुकी हुई है। तो जो मारगला एवेन्यू के साथ जो CDA के सेक्टर्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन इसके साथ जो है बिल्कुल एडजेसेंट है वो आपके पास शाह अल्लाह। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, बाहर ओपन प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने ओपन बाई करनी है, उनको ट्रांसफ़र करवाना है, उसको एक्स्ट्रा करवा लेना है। ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन आप जब आउट ऑफ द सोसाइटी जाके आप जहाँ वहाँ जाके अपना घर बनाते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो आपको प्रॉपर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिलता जो सोसाइटी में होता है। अब सोसाइटी में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो सोसाइटी इन तीनों सोसाइटी की जो लोकेशन होगी इन तीनों लोकेशन से दूर होगी। लेट अस सपोज अगर हम बात करते हैं शाह अल्लाह की, मेन इस्लामाबाद में आता है,
अगर हम बात करते हैं बनी गाला की, वो मेन इस्लामाबाद में आता है। मार्गला टाउन की बात करते हैं, मेन इस्लामाबाद में आता है। लेकिन अगर हम सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो सोसाइटियाँ तो बहुत दूर हैं। अगर हम फैसल टाउन की बात करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें, तार रेजिडेंशियल चलें फिर करीब है। नॉर्मली जो है इस पर्टिकुलर अमाउंट में जहाँ पे अपना घर बना सकें, तो आपको चक्री रोड पे जो सोसाइटीज़ हैं वो आप वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। लेकिन वो बहुत दूर है। आपका जो ट्रैवल टाइम है वो 1 घंटा इंक्रीज़ कर गया। बनी गाला से लेकर कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो ट्रैवल टाइम है वो 1 घंटा है। अगर आप फैज़ाबाद से भी इसको मार्क करें तो फैज़ाबाद से बनी गाला तक 20 मिनट लगने हैं, फैज़ाबाद से कैपिटल स्मार्ट सिटी तक 1 घंटा लगना है। रश होगी तो 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड, एक पोलराइजेशन ऑफ जो सेगमेंट ऑफ हाउसेज होगी वो आपको देखने को मिलेगी, प्रॉपर पोलराइज मिलेगा कि आपको पता होगा कि स्ट्रीट में इतने मरले के घर हैं, पार्क यहाँ पे, हर चीज़ डिफाइंड होगी। टाउन्स में ना कोई भी चीज़ कहीं पर भी बन जाती है। एक साथ पे 4 मरले का, 4 कनाल का जो है फार्म हाउस बना होगा, साथ ही 3 मरले का घर बना होगा, साथ ही 7 मरले का घर बना होगा। प्रॉपर मार्केट एसेस डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आप सोसाइटी में जाएंगे तो सोसाइटी में प्रॉपर पोलराइजेशन हुई होगी। पोलराइजेशन में पूरी सोसाइटी में डिफाइन होता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहाँ पे जनरेट होनी है, हॉस्पिटल कहाँ पे होना है, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे होना है। स्पेसिफिकली अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो मास्टर प्लान स्टडी करें तो हर चीज़ डिफाइंड है। तो अगर आपने एक पोलराइज जो है सिस्टम को कॉपी करना है, उसको ऑप्ट करना है, उसको एंजॉय करना है, तो फिर आपको, और आपके पास अमाउंट कम है, 1 करोड़ रुपए की अमाउंट है, तो पहली प्रायोरिटी मैं ये समझता हूँ फिर आपको हाउसिंग सेगमेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप दूर को अफोर्ड नहीं कर सकते देन यू शुड गो फॉर बनी गाला, यू शुड गो फॉर शाला देता। अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करता हूँ, मार्गला टाउन, ये आसपास के जो इलाके हैं, भाड़कू जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। भाड़कू के आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्लॉट्स मौजूद हैं, इस्लामाबाद के अंडर आते हैं, प्रॉपर रजिस्ट्री इंतकाल है, तो आप वो वाले प्लॉट्स बाय कर सकते हैं। तो फैसला अब आपको करना है कि आपके पास अगर 1 करोड़ की अमाउंट मौजूद है 5 मरले के अगेंस्ट, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपने डिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आप डिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं देन आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है। अगर आप डिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप शहर के अंदर लेना चाहते हैं प्लॉट या घर, तो आपको जो है वो प्रॉपर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।